नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की भरी हुई शिक्षक डायरी लाए हैं। हमारी शिक्षक डायरी शिक्षक संदर्शिका के अनुसार तैयार की गई है। आज हम 20 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक की भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। हमारे जो स्कूल हैं वो शीतकालीन अवकाश के बाद स्टार्ट हुए हैं और जो कक्षाएं हैं वो 20 जनवरी से स्टार्ट हुई हैं, इसीलिए हम अपनी डायरी को 20 जनवरी से लाएंगे। इससे पहले हमने शीतकालीन अवकाश में जो बच्चों को काम दिया था उस काम को चेक करेंगे, रिवीजन कराएंगे और उसके बाद हम शिक्षक डायरी को बच्चों को आगे बताएंगे। उसी के अनुसार हमने अपनी शिक्षक डायरी को बनाया है। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसके साथ साथ नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। 2025 शुरू हो गया है। चलिए हम अपनी डायरी को देखते हैं। कक्षा 3 में भाषा कालांश 1 में हम पाठ 20 पढ़ाएंगे, भारत माता है मेरा घर। पाठ्य पुस्तक का आदर्श वचन कराएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। कालांश 2 में पाठ 20 पर समृद्ध लेखन कार्य कराएंगे और कालांश 3 में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास 29 को कराएंगे। इसके साथ साथ रिमीडियल कार्य भी चलेगा। और उसके बाद गणित के कालांश 1 से लेकर के 3 तक हम तापमान की तुलना, मानक इकाई और वर्गमीटर के उपयोग को समझाएंगे। इसके बाद हम इंग्लिश में लेसन 13 को हम पढ़ाएंगे बच्चों को और उसका मीनिंग जो है उसको भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। अब हम दिवस 2 का कार्य देखेंगे। इसके भाषा के प्रथम कालांश में हम पाठ 20 का जो चयनित गद्यांश है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कालांश 2 में जो पाठ 20 है उस पर समृद्ध लेखन कार्य करेंगे। इसके बाद पाठ 3 में हम प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास करवाएंगे। गणित में वस्तुओं में पूरे आधे 1/4 की पहचान कराएंगे। इंग्लिश में पाठ 13 बर्थडे पार्टी की रीडिंग कराएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे दिवस 3 पर। ये 22 जनवरी का कार्य था। अब हम 23 जनवरी का कार्य देखेंगे। दिवस 3 में भाषा के प्रथम कालांश में पाठ 20 का चयनित जो गद्यांश है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कालांश 2 में पाठ 20 पर पाठ आधारित जो स्त्रीगत पाठ है उसको पढ़ाएंगे और लेखन अभ्यास होगा। कालांश 3 में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास होगा और गणित के कालांश 1 से लेकर 3 तक स्तर अंतराल को बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हम इंग्लिश का जो लेसन 13 है उसको कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाएंगे हम दिवस 4। 23 जनवरी का कार्य देखेंगे। इसके भाषा के प्रथम कालांश में पाठ 20 का पेज नंबर 13 उस पर जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसको कराएंगे। कालांश 2 में पाठ 20 का जो हमारा लेखन अभ्यास है उसको कराएंगे और कालांश 3 में प्रभावपूर्ण जो हमारा पठन अभ्यास है उसको कराएंगे। गणित में हम खोजो और जानो गतिविधि कराएंगे। इंग्लिश में हमारा जो लेसन 13 चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम दिवस 5 में 24 जनवरी का कार्य देखेंगे। कालांश 1 में हम मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों से उससे संबंधी बातें पूछेंगे। कालांश 2 में पाठ 20 पर आधारित जो स्त्रीगत पाठ है उसको कराएंगे। कालांश 3 में स्वतंत्र पठन अभ्यास कराएंगे। गणित में हम समेकन शिक्षण योजना और ट्रेकर को भरवाएंगे और इंग्लिश में लेसन जो 13 है बर्थडे पार्टी उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे दिवस 6 में। दिवस 6 के प्रथम कालांश में हिंदी में क्या होगा, हमारा मौखिक भाषा विकास तो चलता रहेगा और कालांश 2 और 3 में हम साप्ताहिक आकलन कराएंगे। गणित में हम रिमीडियल शिक्षण योजना है उसके अनुसार हम आकलन के अनुसार बच्चों का जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम रिमीडियल शिक्षण कार्य को चलाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में लेसन 13 में हम वर्ड मीनिंग बच्चों को नोट कराएंगे जो हमने चैप्टर 13 पढ़ाया है उससे। इसके बाद हम आ जाते हैं सप्ताह 25 पर। सप्ताह 25 पर 27 जनवरी को हम कालांश 1 में पाठ 21 घमंडी का बाग पाठ को बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे समझाएंगे। कालांश 2 में हम पाठ 21 का समृद्ध जो लेखन कार्य है उसको कराएंगे। कालांश 3 में हम पठन अभ्यास 30 कराएंगे और गणित में हम 1 से 3 तक 3D आकृतियों की पहचान कराएंगे। और इंग्लिश में हम लेसन 13 में फिल इन द ब्लैंक जो दिए गए हैं उनको बच्चों को पूर्ण कराएंगे। अब आ जाएंगे हम दिवस 2 पे। दिवस 2 के भाषा के प्रथम कालांश में हम पाठ 21 का चयनित गद्यांश को पढ़ाएंगे। कालांश 2 में हम समृद्ध पठन और लेखन कार्य कराएंगे। इसके बाद कालांश 3 में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास 30 को कराएंगे
और साथ साथ रिमीडियल कार्य भी चलेगा। इसके बाद गणित में कालांश 1 से लेकर 3 तक आंकड़ों का संग्रहण करना बताएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे इंग्लिश में लेसन 13 बर्थडे जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी में इनविटेशन कार्ड को बच्चों को लिखना सिखाएंगे। ये हमारा दिवस 2 का कार्य था, यानी कि 28 जनवरी का कार्य था। अब हम 29 जनवरी का कार्य को देखेंगे। दिवस 3 के भाषा के प्रथम कालांश में पेज नंबर 21 पाठ 21 के पेज नंबर 74 से हम चयनित गद्यांश जो हमारा दिया गया है, अब बच्चों को छोटा था डॉट इसको कंप्लीट कराएंगे। कालांश 2 में हम पाठ 21 पर आधारित जो हमारा स्त्रीकृत पाठ दिया गया है उसको कराएंगे, साथ साथ लेखन अभ्यास कराएंगे। और कालांश 3 में प्रभावपूर्ण अभ्यास पठन 30 क्रम संख्या 3 को कराएंगे और साथ साथ रिमीडियल कार्य भी चलेगा। इसके बाद गणित के कालांश 1 से लेकर के 3 तक हम समय और कैलेंडर की पहचान बच्चों को करना एक्टिविटी सिखाएंगे। मेक अ रेड मास्क। अब चलते हम दिवस 4 के कार्य पर। दिवस 4 में हम भाषा के प्रथम कालांश में पाठ 21 के पेज नंबर 76 से चयनित गद्यांश को पढ़ाएंगे। इसके बाद कालांश 2 में पाठ 21 पर पठन एवं लेखन अभ्यास कराएंगे और कालांश 3 में प्रवाहपूर्ण अभ्यास पठन 30 को हम कराएंगे, साथ साथ हमारा रिमीडियल कार्य भी चलेगा। इसके बाद गणित के भाषा के 1 से लेकर के 3 कालांश में हम खोजो और जानो गतिविधि कराएंगे और उस इंग्लिश में हम जो हमारी इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 65 पर क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उन क्वेश्चन आंसरों को भी हम साथ साथ में कराएंगे। क्योंकि हमारी वर्कबुक जो है हिंदी इंग्लिश गणित सबकी दी गई हुई है, उन वर्कबुक को हम जैसे ही चैप्टर को पढ़ा लेते हैं उसके बाद वर्कबुक को कंप्लीट कराते। अब आ जाएंगे हम दिवस 5 पर। इसमें भाषा के प्रथम कालांश में वाक्यिक भाषा विकास से संबंधित चर्चा होगी और कालांश 2 में पाठ 21 पर स्वतंत्र पठन अभ्यास और लेखन कार्य होगा और कालांश 3 में स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल कार्य चलेगा। गणित के कालांश 1 से लेकर 3 तक समीकरण शिक्षण योजना साथ साथ में ट्रिकर भी पढ़ाएंगे। इंग्लिश में हम पेज नंबर 66 यानी वर्क बुक में फिल इन द ब्लैंक कराएंगे और ड्रॉ द 5 थिंग्स को भी कराएंगे। जो हमारी जो वर्कबुक इंग्लिश है उसमें ये कार्य दिया गया है, साथ साथ बच्चों को कलर भी कराएंगे। अब आ जाएंगे हम दिवस 6 पर। दिवस 6 में जैसे कि आपको पता है कि भाषा में हमारा साप्ताहिक आकलन होता है, लेकिन प्रथम कालांश में हम खेल विषय से संबंधित बच्चों से अनुभव साझा करेंगे और कालांश 2 और 3 में बच्चों का हम जो सप्ताह में हमने पढ़ाया है उसका साप्ताहिक आकलन करेंगे। गणित में हम रिमीडियल शिक्षण योजना में पढ़ाएंगे। आकलन के अनुसार बच्चों में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम रिमीडियल कार्य को कराएंगे। और इंग्लिश में हम लेसन 14 माई विलेज की रीडिंग कराएंगे बच्चों को। इससे पहले हमने लेसन 13 कंप्लीट कराया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।